बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुशामदीद। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में आने वाला ड्रा जो कि थाई लॉटरी का ड्रा है और ये 16 फरवरी को हेल्ड होगा, उसके लिए ये हिसाब बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और इससे कबल के हम आगे बढ़ें, एक मरतबा पिछले हिसाब पर नज़र दौड़ा लेते हैं, देख लेते हैं कि पिछला जो हिसाब आपके साथ शेयर किया गया था, यानी ये वाला जो गुज़िश्ता ड्रा का हिसाब था यहाँ से, तो अजीज़ों इस हिसाब के मुताबिक जो गाइडलाइन आपके साथ शेयर की गई थी उसके तहत आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला ना जमा ना ज़रब वाला तरीका है, उस तरीके के साथ यहाँ पर मेरे अजीज़ों ये सेकंड नंबर यहाँ से 16 विन हुआ और 60 का नंबर फर्स्ट में विन हुआ और इसी तरह से 37 का नंबर सेकंड में विन हुआ और इसी तरह से ये 85 जो है ये भी सेकंड में विन हुआ, लेकिन हमारे पास ये 58 की शक्ल में यहाँ पर मौजूद था। तो ये बनता किस तरह से है, जजरें किस तरह से चलेंगी, ये मैंने निशानदेही की हुई थी दोस्तों इससे पहले। इन्हीं निशानात के तहत जब जजरें दी गई तो ये नंबर यहाँ से फर्स्ट और सेकंड में इस पैकेट के अंदर से ये नंबर विन हुए। तो इस हिसाब से दोस्तों आने वाले इन्हीं जजरों के को मद्देनज़र रख के आप आने वाले ड्रा को भी जजरें देंगे जो हिसाब आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करता चलूँ कि दोनों तरफ से अगर आप जजरें दें तो फर्स्ट नंबर ज़रूरी नहीं कि ऊपर से चले, लेकिन दी गई जजर के मुताबिक अगर फर्स्ट नंबर नहीं भी आता तो सेकंड में वो नंबर हर सूरत ज़रूर बिल ज़रूर आ जाएगा। इसी तरह से जो ये कोड होता है नीचे, अगर इस कोड को इस्तेमाल किया जाए तो कोड के साथ जजरें बनाकर यहाँ से नंबर पिक किया जाए तो फर्स्ट नंबर हमेशा इसी कोड के साथ ही निकलता है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने गुजारिश की थी कि आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ जजर देंगे और एक को 6 में कन्वर्ट कर लेंगे, 26 करके इसको आप जजर देंगे। और अगर आप इसको जजर दें 26 करके तो 85 का ये नंबर सेकंड में यहाँ से आप इस तरह से विन कर सकते हैं। और इसी तरह से अजीज़ दोस्तों यहाँ से मैंने ये तीर का निशान नीचे की तरफ दिया था और अर्ज़ की थी कि इसको इस तरफ से जजर दें और 175 के साथ इसको अप्लाई करें या नीचे वाले इस कोड के साथ अप्लाई करें दोनों तरफ से। तो ये 37 का नंबर जो है ये 73 होकर यहाँ से विन होगा और ये 37 होकर पलटा होकर यहाँ से विन हुआ सेकंड में। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ से नीचे कोड को भी अगर आप देखें तो कोड जब कोड से जजर दी जाएगी तो वो इस तरह से वर्टिकल नहीं होगी, बल्कि वो इस तरह से सीधी जजर होगी, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ये क्रॉस वाइज जजर नहीं होती, क्योंकि जब हिसाब मुकम्मल हो जाता है तो ये जजरें सीधी हो जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये निशान दिया गया था दोस्तों और इसके मुताबिक अगर आप इसको 46-65 करें तो ये 60 का नंबर जो है फर्स्ट का ये यहाँ से विन हो गया 46-65 करके। यहाँ से ये जजर देकर आपके सामने शेयर करता हूँ ताकि आप देख सकें। इसको 46 किया और ये जो मिज़ान है इसकी यहाँ से 65 लिया है, 46-65 लिखा इस तरह से दोस्तों। तो इस तरह लिखने के बाद यहाँ से जजर का बटन दबाया तो ये है वो पहला और चौथा डिजिट, यानी 60 का नंबर। जैसा कि नंबर हमेशा जजर के साथ इसी तरह से निकलता है, तो ये 60 का नंबर यहाँ से फर्स्ट के लिए इस तरह से विन हुआ। इसके बाद इस तरफ से ये जो जजर दी गई थी और तीर का निशान भी बना कर दिया गया था, इसको अगर आप 38-65 कर लें, यानी 38-65 करके इसको आप जजर दें दोस्तों, तो ये आपके सामने 38-65 किया और जजर दी और ये हमारे सामने दोस्तों 66 या 16 का नंबर, क्योंकि एक की अपनी जजर नहीं होती है, वो इसी तरह से 6 के साथ ही हमेशा निकलता है जब कभी भी निकलता है। तो इस तरह से ये 16 का नंबर सेकंड में यहाँ से विन हुआ और पैकेट के अंदर मौजूद था। तो इसी तरह से दोस्तों नीचे से जब आप इसको अगर आप 33 करके रखते, आप 38 ना करते यानी 33 करें और 33 करने के बाद इस 16 के साथ आप इसको अप्लाई करें, जजर का बटन प्रेस करें, तो ये है वो अजीज़ों 58 जो कि 85 की सूरत में यहाँ से सेकंड में ये नंबर विन हुआ इस तरह से।
और इसके अलावा दोस्तों अगर आप मज़ीद जदरें देना चाहें तो आप इसको 14 कर लें, यानी इसको आप चेंज ना करें 6 में, सिर्फ 14 करें। 14 करने के बाद इसको इस 65 के साथ अप्लाई करें, यानी 65 के साथ अप्लाई किया तो ये 37 निकला। और 37 सेकंड में यहाँ से आप देख सकते हैं पैकेट में अंदर, और यहाँ भी 37 का नंबर सेकंड में इस तरह से विन हुआ। तो दिया गया हिसाब दोस्तों आपके सामने मौजूद है 40 स्टेप फार्मूले के तहत। अगर आप इसको हल करें या आप न जमा न ज़रब न तफरीक वाला कायदा, यानी सिर्फ ऊपर ही ये दोनों नंबर ले लें विनिंग नंबर और उनकी मिज़ान कायम कर लें और यहाँ से इनको क्रॉस वाइज जदरें देकर निकालें तो भी, या फिर 40 स्टेप मुकम्मल करने के बाद ये कोड बना लें तो भी, दोनों सूरतों में इस पैकेट के अंदर से आप देख सकते हैं कि 3 सेकंड और 1 फर्स्ट का नंबर यहाँ से विन हुआ है इस तरह से। तो दोस्तों इसी तरह से आने वाला जो हिसाब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसको भी आप इसी तरह से जदरें देंगे और आप देख सकते हैं कि आने वाला जो हिसाब है उसके लिए 40 स्टेप मुकम्मल करने के बाद ये जो फाइनल सतरें बने यहाँ पे मैंने लिख दी हैं दोस्तों, और इनका कोड यहाँ पे बनाकर उसकी मिज़ान लगा दी है और पैकेट तरतीब दे दिया गया है। और यहाँ से इस पैकेट के अंदर से 2 सेकंड और 1 फर्स्ट हर सूरत में इंशाल्लाह ताला विन होगा। अब आ जाए जदर की तरफ के जदर यहाँ से आप किस तरफ से जदर देंगे तो ये कामयाबी पॉसिबल हो सकती है। तो दोस्तों ऊपर से अगर आप जदर देना चाहें तो ये है इसका फर्स्ट जदर के लिए, यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं और इस 0 को आप 5 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है जी, यानी 0 को आप 5 में कन्वर्ट करेंगे तो भी नंबर जनरेट होगा, और अगर नहीं करेंगे तो भी 1 सेकंड का नंबर यहाँ से जनरेट होगा इस तरह से। और अगर ऊपर से नीचे 56 करें तो 7 की जदर बनती है अजीजों। ये 70 जो मौजूद है आपके सामने, ये वाली 70, इस 70 में से नंबर चलेगा। और अगर आप इसको और नीचे से ऊपर 60 कर रखें तो भी 7 की जदर बनती है, यही 70 इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप इसको ऊपर से नीचे 56 कर लें, 56 करें तो भी यही 70 बनती है 7 वाली, और इसी 70 में से इस तरह से नंबर निकलेगा। लेकिन अगर आप इसको 65 करेंगे तो ये 8 की जदर बनती है, और उसके लिए ये जो 70 है 8 वाली, इसमें से नंबर आने की उम्मीद हो सकती है, ये जो ऊपर वाली 70 है। और इसके अलावा दोस्तों मज़ीद तसल्ली के लिए अगर आप इसको इस तरफ से भी यूज़ करें तो आप इसको देखें तो नीचे से ऊपर की तरफ ज़ाहिर है 0 का जदर तो चलती नहीं है, इसको 5 में कन्वर्ट करना होगा। इस सूरत में अगर आप 10 या 15 रखें तो 3 की जदर बनती है, और 3 पैकेट में फिलहाल अवेलेबल नहीं, और ये सेकंड में ज़्यादा उम्मीद है विन होने की। इसी तरह से अगर आप इसको 51 कर लें तो भी 7 की जदर बनती है, और अगर आप इसको 60 करें तो भी ये 7 की जदर बनती है। ऊपर से तो हुआ ये हिसाब, और जोड़ आप इसका इसी के साथ लगाएंगे, यानी या तो 17 के साथ जोड़ लगाएंगे या इसको इसके साथ मिलाकर 70 के साथ जोड़ लगाएंगे दोनों तरफ से। अगर आप कोड इस्तेमाल करना चाहें, कोड की तरफ आ जाएं, तो कोड के लिए मेरे दोस्तों आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ इस तरफ से इस तरफ इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने यानी अगर आप इसको 24 कर लें तो 4 का ये जो 4 की जदर बनती है उस सूरत में 4 फ्रंट पे हमारे पास मौजूद कोई नहीं, और अगर आप इसको 29 कर लें तो 5 की जदर बनती है, वो भी कोई नहीं। इस तरह से इसको अगर 74 करें तो ये 8 की जदर बनती है, और 8 हमारे पास ये 70 के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौजूद है। इसके बाद दोस्तों अगर आप इसको नीचे से ऊपर 92 कर लें, क्योंकि जदर दोनों तरफ से इस बार चल सकती है, नीचे से ऊपर भी चल सकती है और ऊपर से नीचे भी चल सकती है, क्योंकि डिजिट एक जैसे हैं। अगर डिजिट आप देख सकते हैं कि 6 और 1 एक दूसरे का घर है, और 1 और 0 जो है यहाँ पे ऊपर और नीचे ये दोनों एक ही जैसे हैं। तो इस तरह की जब सिचुएशन आ जाएगी तो ये डिफाइन करना आसान नहीं है कि नंबर किस तरफ से चलेगा। ज़्यादा उम्मीद ये है कि नंबर नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा। तो अगर ये 42 हो जाता है या 47 हो जाता है दोस्तों, तो उस सूरत में ये 6 की ये जो 70 है आप देख सकते हैं कि इस 70 में से
नंबर चल सकता है 6 वाली इस सत्र में से। अगर 6 वाली सत्र में से नंबर दोस्तों रखें तो मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से आप 68 का नंबर, ये जो नंबर है आप इसको उल्टा कर लें, 86 कर लें, तो ये काबिल प्ले नंबर होगा। उल्टा करना होगा इसको। और इसी तरह 8 में से ये 87 का नंबर इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये पूरी सत्र आप अपने अंडर रखें और इसको गौर से देखें। और ये 7 की सत्र को भी आप चेक में रखें। और इसी तरह से दोस्तों अगर 92 कर लें तो ये 97 का नंबर इम्पोर्टेंट है, 94 इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से 91, और बल्कि ये भी पूरी सत्र आप चेक में कर लें, ये बेहतर है आपके लिए। तो इस तरह से दोस्तों ये जो नीचे आप देख सकते हैं कि ये दोबारा आए हुए नंबर हैं, इनको आप यहाँ से डिलीट कर दें, ख़त्म कर दें, क्योंकि ये ऊपर पहले से दर्ज है, मौजूद है। और इसी तरह से यहाँ से आप 60 चूँकि ऊपर मौजूद है, नीचे कोई नहीं, 80 ऊपर मौजूद है, यहाँ से ख़त्म किया, 90 को भी ख़त्म किया, और इसके अलावा 10 को भी ख़त्म किया, 20 को भी ख़त्म किया, 40 और 70 भी मौजूद है, इसको भी ख़त्म किया। तो सिर्फ 40 का ये नंबर यानी 40 का ये नंबर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी, इस पर भी इस तरह निशान लगा लें। तो दोस्तों ये इस तरह से थाई लॉटरी आने वाले ड्रा में कामयाबी मुमकिन है। और इस बार ड्रा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डिजिट इस तरह के आए हुए हैं, तो बड़े ध्यान से, बड़े आराम से आपको बड़ी एहतियात के साथ जजरें देना होगी। मैं मिसाल के तौर पे आपको चंद एक जजरें यहाँ पे 2-4 जजरें बनाकर दिखाता हूँ ताकि आप देख लें और समझ जाएं। अगर आप इसको दोस्तों 38 करके लगाएंगे तो ये 6 की जो सत्र है यहाँ पे ऊपर, इस सत्र को भी आप चेक में रखें, इसमें से नंबर चल सकता है। तो जो नंबर इसमें मसलन ये 61 का नंबर फजूल नंबर है, 62 का नंबर बेशक ना रखें, 64 और 69 वगैरह ये नंबर इम्पोर्टेंट है, 67 का नंबर इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से दोस्तों ये नंबर और इस तरह आप इनको देख लें और जजरें दें। जब आप खुद अपने हाथ से जजरें देंगे तो ये सारे नंबर आपके सामने आएंगे और आप अपने असूल कायदे इस्तेमाल करें, चिकड़ी से मदद लें और कार्ड का कुलिया मद्देनजर रखें और उस हिसाब के साथ फालतू नंबर ख़त्म कर दें। जो थोड़े से बाकी बचे 2-4 नंबर उनको आप प्ले करें थाई लॉटरी आने वाले ड्रा में। इंशाल्लाह ताला मुमकिन है कि कामयाबी इसमें मिल जाएगी, क्योंकि या इस दफ़ा इसका जो ऊपर वाला हिसाब है ये काफ़ी क्रिटिकल है दोस्तों। इस एतबार से बहुत ही एहतियात और सेंसिबल गेम करना पड़ेगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर ज़रूर फोकस करेंगे और इसको ज़रूर आप इस्तेमाल करेंगे। देखें अगर आप इसको यहाँ से 42 कर लेते हैं, यानी 42 लिखा और यहाँ से इसको 70 दिया, 42-70 करके जजर दी दोस्तों, तो ये हमारे सामने 64 का नंबर निकल रहा है, 64 का ये जो पॉकेट के अंदर मौजूद है। फिर इसी तरह से आप इसको अगर 42 कर लेते हैं और 70 के साथ 42 70 लिखते हैं तो फिर 64, और इसी तरह 47 70 करके देख लें तो 66 का नंबर निकल रहा है, 66, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इसी तरह से अजीज़ों आप इसको यानी 47 करें और 17 के साथ मिलाएं, इस 17 के साथ तो जजर का बटन प्रेस करें तो ये 68 का नंबर 68 निकल रहा है। आप इसको चेक में रखें और इसको उल्टा भी करके प्ले करें, क्योंकि नंबर उल्टा भी हो सकता है और नंबर सीधा भी हो सकता है। और याद रखें कोड के ये जो अदाद होते हैं दोस्तों, कोड की दाईं तरफ या बाईं तरफ चलने के लिए आपको ये दोनों नंबर मद्देनजर रखना होते हैं। अगर नीचे वाला नंबर बड़ा होगा तो चाल हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर इसी तरह ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा तो ऊपर से चाल नीचे की तरफ आएगी। इसी तरह से दोस्तों अगर इकाई का ये हिस्सा बड़ा होगा इस तरफ से, तो इस सूरत में ये डिजिट इसके साथ मेल खाता है और इसके बदला यहाँ पे 3 है तो 3 जो है ये 1 के साथ यहाँ पे मेल खाता है। और इसी तरह से 2 इस 0 के साथ और 3 जो है ये इस 6 के साथ। जिस एतबार से ऊपर से अदाद छोटे या बड़े होंगे कायदा में, उसी एतबार से यहाँ से भी
तादाद जो है वो चेंज भी होंगे और उसी एतबार से चाल यहाँ से बनाई जाएगी। इसका सारे का सारा तल्लक इसी के साथ होता है, यानी चाल यहाँ इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के ही हमेशा यहाँ से चाल बनती है। इसके अलावा दोस्तों आप बाकी कायदे भी हैं वो भी मद्देनज़र रखें, यानी जमा का कुलिया मद्देनज़र रखें और छिकड़ी को से भी मदद लें, और इस तरह से करके इंशाल्लाह ताला आप हकीकत के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए अहम और इन्फॉर्मेटिव होगी। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, जो कि प्राइस बॉन्ड के लिए आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। तो